सो हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह हो चुकी है। सुबह के 7:25 हो रहे हैं। आज लेट हो गया निकलने में। तो आज मैंने सोचा है बिजली महादेव जाऊं बाइक से सीधा ऊपर तक। वो रूट मुझे पता नहीं है, पर जैसी कहीं से पता चल जाए। गूगल तो कभी सही बताएगा नहीं। सो जहाँ तक मुझे पता है, नगर है एक छोटी सा विलेज, वहाँ से रूट जाता है। तो अभी मैं नगर तक जा रहा हूँ। फिर नगर से देखो कहीं से पता चलता है तो फिर निकलूँगा उस तरफ। तो मिलते हैं आपको। ये मॉर्निंग यहाँ पे ठंडा है मौसम एकदम। तो नागर नागर हम पहुँच गए। और एक दो बंदों से मैंने पता किया यहाँ से ऊपर की तरफ ही है रास्ता। लेट्स हो कहीं भूले भटके ना हम। तो नागर पहुंचने में मुझे लग गए 7:56 हो रहे हैं अभी। 35 यानी 10-20 मिनट लगे हैं। सो अब यहाँ से ऊपर जाके एक और कोई टर्न है, अब वो वाला लेना है। लेट्स सी नागर कैसल। ये आई थिंक होना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो नागर कैसर यहाँ से कि यूँ जाना जाना वाटरफॉल। आई थिंक वाटरफॉल भी उस रास्ते में, तो ये वाला होगा। बिजली महादेव सड़क। भी दिखा रहा है यहाँ पे, तो यही वाला लेते हैं। ये रहा, ये वाला टर्न लेना है। हो सही लिया हो हमने। जाना दिस वे, फॉरेस्ट दिस वे, जाना दिस वे। तो दिस वे ये जाना। तो यस, सही टर्न लिया है। अब बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं आपको थोड़ा आगे जाके। तो आगे बढ़ते हुए रोड में गड्ढे गड्ढे हैं, पर एटलीस्ट रोड है। और जाना के बाद से तो आई थिंक रोड भी नहीं है। तो चल रहे हैं बस। और आना आई थिंक यहाँ से 10 किलोमीटर दिखा रहा है। अन्ना की सीमा तो स्टार्ट हो गई है, बस वाटरफॉल नहीं आया अभी तक। तो वेट कर रहा हूँ वाटरफॉल का वहाँ पे, क्योंकि एक ढाबा भी है। अगर वो खुला होगा नहीं होगा पता नहीं। लेट्स सी। और ये टन है, अच्छे खासे शार्प टन है। पहले गियर से और दूसरे गियर, बस इसी पे चल रही है। तो जाना का विलेज पीछे था छोटा सा, तो वो हमने क्रॉस कर लिया। और वो उससे जस्ट आगे ये ऑफ रोड स्टार्ट हो गए। तो मैंने पता किया तो दे साइड की, हाँ सीधा आगे बिजली महादेव का ही रास्ता है। ओह, तो ये ऑफ रोड है। आराम आराम से चल रहे हैं, आराम आराम से। बहुत ही ज़्यादा पथरीला रोड।
राम मनी राम का ढाबा। अभी खुला है? खुला है। ब्रेकफास्ट में दे दो कुछ। फिलहाल तो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा, कितना? 10-15 मिनट लगेंगे। ब्रेकफास्ट तो कुछ मिलेगा ना, बाकी तो कुछ नहीं होगा। आते टाइम आते टाइम तो मिल जाएगा। मिल जाएगा? बिजली वाले एग्जाम है। हाँ, सीधा। हाँ बस एक ही रोड है, आगे से एक नीचे को आएगा ना पक्का रोड, वहाँ से मत जाना, सीधा कच्चा कच्चा से आना। अच्छा ठीक है, थैंक यू, मैं आता हूँ। ठीक है बस। मैं निकला था मनाली से 7:30 पे, तो 8:37, तो 1 आवर लगा लीजिए। अब देखते हैं ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। लेट्स सी। करते हुए मिलते हैं आपको आगे कहीं और। ये है ग्राउंड क्लियरेंस का फायदा। मस्त। वैसे ये थोड़े से आगे आया है ये रोड, ऐसे रोड से दिमाग खराब होता है। ऐसा रोड आई डोंट लाइक। इस टाइप में है तो ठीक है, रेनिंग सीजन का आना, नहीं तो मिट्टी डालने से क्या ही हो जाएगा। ये पत्थर, ये पत्थर ये वाला दिखा लगता है यार। Respect, protect and conserve forest life। Chaos World's लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। ये नीचे की तरफ जाओगे तो वो है वाइल्ड सेंचुरी, और ये वो पक्का रोड आई थिंक जिसकी वो बात कर रहे थे। और हम जाएंगे ये वाला रोड जो ऊपर को जा रहा है। लेट्स होप ये भी ठीक ठाक हो। और हम आ गए हैं बहुत ऊपर, तो लेट्स गो, मिलते हैं आपको आगे। चाय पत्ता डाल के मिट्टी को डालो, उसके तो करो, लगा तो कतई बेकार। वो तो यहाँ इतना ऊपर आ चुके हैं हम, तो जमा रखे। इधर चला मैं, उधर चला, इधर चला मैं, उधर चला। और नहीं, दूसरे लोग तो कभी कभी तो गाड़ी हो जाती है उसकी। इधर चला मैं, उधर चला, उधर चला मैं, उधर चला, इधर चला, अरे मैं तो किधर चला। मजी आ गई, मजी मजी मजी, एकदम मजी। अगर ऊपर नहीं पहुँचेंगे दिमाग में और चलता रहेगा भाई, सीधे रास्ता ही जा रहे हैं कि कहीं इधर उधर ही चले जा रहे हैं। और तो चल ही रहे हैं बस। ये
है नज़ारा यहाँ से। अभी तो टॉप पे आए नहीं हम, टॉप पे तो और मज़ा है। वो जा रहा है रास्ता, आई थिंक वो है टॉप। इस पहाड़ का तो यही दिख रहा है। सो कहाँ जाता है रास्ता? नाइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ तक पहुँचे हम, से आगे बढ़ते जा रहे हैं। शंकर जी गए थे, उन्होंने बोला बहुत दूर है अभी तो, बहुत दूर है बहुत। अरे अरे अरे, मैंने बोला उनको भी कैसी कैसी बात कर दिया आपने। मैं सोचा पहुंच गए, बहुत दूर। तो पता ही मज़ा नहीं आया एकदम। चलिए ऊपर क्यों बनाती बोला, आप देखिए मेहनत कर रहा है मस्त ऊपर तक पहुंचने के लिए। बीच में टायर वायर क्या हैं इनके, अच्छा यहाँ पे स्कर्ट हो जाती है थोड़ी सी। गाड़ियाँ भी गए ऊपर बड़ी सारी, निशान। चला देखेंगे कैसे करेंगे धीरे। सो अभी ये कोई छोटा सा घर है यहाँ पे बस स्टॉप पे, और यहाँ तक घर पहुँच गए हम। देखते हैं कितना दूर और है। लेट्स सी। चलो चलते हैं ऊपर की तरफ, मिलते हैं आपको वहाँ पे। पहुँचने ही वाले हैं। मेरे पास एक बाइक तो साइड थोड़ा सा ही रह गया आपके पास। सी कितना छोटा सा और है। और जो पीछे एक भाई मिला था, उसने बोला था कि 5-6 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर हो चुके हैं अभी। तो उसका भी एस्टिमेट सही था। ये रहा बिजली टावर, लगा है इससे जस्ट थोड़ा आगे है मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर और होगा। सोचा था मैंने तो ज़्यादा ऐसे नहीं है, हर जगह ऐसा भी है। बहुत खराब खराब रोड मिलेंगे, रोड ऐसे भी होते हैं तो कोई टेंशन नहीं थी। सही में जेन्युइनली खराब रोड है, ऑफ रोड है तो रोड तो क्या ही बोले। तो एक और टावर आया है, अब जाके थोड़ा धूप मिली है देखने को। तो और वहाँ सामने बिजली महादेव। फाइनली हम पहुँच गए। जय बिजली महादेव।
तो ये रहा बिजली महादेव का टॉप व्यू। ये मंदिर है, मंदिर में फोटोग्राफी अलाउ नहीं है तो सॉरी, आपको मंदिर तो नहीं दिखा सकते, उसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा। पर जो ऊपर से व्यू आता है एटलीस्ट उतना तो हम दिखा सकते। तो ये है व्यू। आगे जाओगे आप, वो नीचे रनवे है, आई थिंक एयरपोर्ट है वहाँ पे। कुल्लू मनाली वाला एयरपोर्ट है या फिर कौन सा, आई डोंट नो। तो ये है व्यू। बगल में बह रही है ब्यास नदी। यहाँ पे धूप बिल्कुल तेज लगती है। नाइस। दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ, ये एक साइड है, दूसरी साइड से कैसा व्यू है वो भी दिखाता हूँ। ये थोड़ा ऊपर जाएंगे तो माउंटेन, ये जो बर्फ़ वाले माउंटेन्स हैं वो दिखेंगे यहाँ से। ये रहे। दूसरी साइड से दिखाता हूँ डिटेल में। ये टॉप व्यू है दूसरी साइड से, ऑस्मो एक्शन कैंप से, बिजली महादेव का। नाइस। सनलाइट स्ट्रेट लगती है यहाँ पे बिल्कुल। बिजली महादेव। सो जल्दी हम वापस। तो अभी हो रहे हैं 11:14, तो मैं सोचा जल्दी चल लेते हैं क्योंकि उतरने में यार टाइम लगेगा। आराम आराम से उतरेंगे। तो वन्य परिवहन संरक्षण, तो ये है जो आपको रास्ते में मिलेगा। मैं आते टाइम दिखा रहा हूँ, जाते टाइम नहीं दिखाया, यानी बताया नहीं कुछ। तो यहाँ से बिजली महादेव है आपका 10 किलोमीटर। तो यहाँ से 10 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ अभी नीचे जाते टाइम। तो देखते हैं टोटल कितना डिस्टेंस है वैसे। पर ये है जो मेन आपको एक लैंडमार्क बता रहा हूँ मैं, जो यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो ओके, और नीचे बढ़ते हैं, पहुँचते हैं। व्यू यहाँ से, और ये है बिजली महादेव यहाँ से 15 किलोमीटर और। तो यहाँ पे रुकें, एंजॉय करें, फिर आगे बढ़ें। चलो लेट्स गो, थोड़ा नीचे की तरफ।
ईगल, अरे दो दो ईगल है। मेरी तरफ ना आ जाए इससे पहले आगे बढ़ते हैं। तो अब मिलते हैं आपको नीचे। ओके बाय। तो ये लोकेशन मैंने जाते टाइम भी दिखाई थी, जो पक्का रोड आता है नीचे की तरफ, वो नहीं लेना। तो यहाँ से है, रुको, ट्रिप 17.5 किलोमीटर यहाँ से बिजली महादेव। ओके, सो नेक्स्ट लैंडमार्क मैं देखता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये हम वापस आ गए। मणिकरण ढाबा भी है यहाँ पे, वहाँ पे लंच करेंगे। और यहाँ से बिजली महादेव की है 20 किलोमीटर। ओके, तो 20 किलोमीटर मस्त जा सकते हो आप। कैसा रहा सफर? बस ठीक। लंच होगा, लंच होगा, लंच ओके, सब रेडी। सब रेडी। तो ये है हॉल, और यहाँ से ऊपर भी है ये नीचे से, नीचे वाला जितनी हॉल है, यहाँ पे भी कुर्सियाँ हैं, आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। तो ये है पुराना हॉल। तो जाना वाटरफॉल से हम निकल आए नीचे की तरफ अब, और जस्ट नीचे ये आएगा छोटा सा विलेज। तो ये था विलेज, और इस विलेज से है 22 किलोमीटर यहाँ से आपका बिजली महादेव। और जो जाना फॉल है वो सिर्फ 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, या 500 मीटर ही होगा सिर्फ इस विलेज से। तो अब हम चले हैं नीचे उतर, और आज तो यार टाइम बचा नहीं, तो एक पूरा दिन निकल गया। और जबकि मैं निकला हूँ मनाली से 7:30 पे, तो लगा लीजिए 7:30 पे मैं निकला हूँ, अभी हो गए हैं 2 बज गए हैं। तो इतना टाइम आपका जाएगा ही जाएगा अगर आप इस रूट से बिजली महादेव की तरफ जाते हो। सो ये है लोकेशन, नाइस। से ऊपर जाते जाते पूरे सेब के खेत हैं यहाँ पे। अभी सीज़न मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है, क्योंकि कुछ गिने चुने एक दो लगे हुए हैं पेड़ों पे, बाकी तो सब तोड़ लिए गए। यहाँ से कोई 1 किलोमीटर ऊपर जाते जाते नीचे आते आपको यही, ये पूरे सेब के खेत पूरे नीचे तक है। ये देखो, ये अभी तोड़ लिए हैं सारे। तो यार सेब के खेत बहुत सारे, यहाँ हर जगह ये रहे खेत, सेब के खेत। तो
ये आ गए हम कट पे। ये है कट जिससे हम अभी चढ़े और नीचे की तरफ है नागर। तो टोटल मैंने कवर कर लिया है 33 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर है इस कट से और नीचे 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा हमारा नागर। तो लगा लीजिए नागर से जाना वाटरफॉल है 12-13 किलोमीटर और जाना वाटरफॉल से बिजली महादेव है 20 किलोमीटर। तो आपके टोटल हो गए 33, लगा लीजिए 35 टोटल किलोमीटर हैं नागर से बिजली महादेव। तो मुश्किल है, यानी बाइक से तो, बाइक क्या गाड़ी से तो और मुश्किल होगा, पर जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, इम्पॉसिबल टाइप तो नहीं है। तो आप चाहें तो आप कर सकते हैं। और अब हम नीचे नागर पे पहुंच गए, नीचे है नागर। तो आज के लिए बिजली महादेव इतना ही था। अब देखते हैं क्या करते हैं, आज और कुछ तो होगा नहीं। तो रूम पे ही जाते हैं अभी तो। मिलते हैं आपको वहाँ पे।